हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो बच्चों, आज हम शिक्षा निर्देशालय की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस करेंगे। और आज की जो वर्कशीट है वो 8 दिसंबर यानी ट्यूसडे की वर्कशीट है और ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। और आज की वर्कशीट का विषय है हिंदी। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही बच्चों, आप ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखें। उसके बाद जब आप अच्छे से समझ लें वर्कशीट, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके या फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके आप क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि आपकी क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, तो अगर आप वीडियो अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आपको जो लेसन है, आपका जो विषय है, जो भी आपका चैप्टर है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। तो सबसे पहले आपको वर्कशीट पर अपना नाम लिखना है और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। तो कक्षा 6 में आपने झांसी की रानी जो कविता है वो पढ़ी होगी। तो यहाँ पे उनकी कुछ पंक्तियों को हम दोबारा से दोहराएंगे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंध पूत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो ये चैप्टर में हमने एक नाम आया था यहाँ पे ठाकुर कुंवर सिंह। तो यही ठाकुर कुंवर सिंह के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने का मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए मतलब चल दिए दिल्ली की ओर। दिल्ली कुंवर सिंह में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर, यहाँ पे होना चाहिए कुंवर सिंह दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। तो यहाँ पे हमें 1857 का दृश्य दिया हुआ है। दृश्य क्या, यहाँ 1857 की एक घटना दी हुई है जहाँ पे ठाकुर कुंवर सिंह ने क्या किया उसके बारे में बताया गया है। आप इसको फिर से दोबारा एक बार अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। यानी दिल्ली के अलावा जहाँ जहाँ युद्ध हुए वो ये जगहों पे हुए, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए, यानी छोटे मोटे युद्ध हुए। विद्रोह में मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल कुंवर सिंह, मौलवी मोहम्मद अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है, वह पंक्ति लिखिए। बच्चों, यहाँ पे हमने ये पंक्ति देखी थी जहाँ पे लिखा गया था ये वाली पंक्ति में। तो अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये वो पंक्ति है जिनमें ठाकुर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। तो ये जानकारी हमें दी गई है कि उन्होंने
जो 1857 की जो लड़ाई हुई थी, उनमें विद्रोह हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके जो मुगल शासक थे अंतिम बहादुर शाह जफर, उनको उन्होंने भारत का शासक घोषित कर दिया। अगला है 1857 की भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी। तो ये तो हमने पढ़ा कि दिल्ली तो थी ही, तो दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, या कानपुर होगा, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। तो यहाँ दिल्ली के साथ साथ ये सारे जगह भी विद्रोह के केंद्र थे। अगला प्रश्न, विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे। तो जिन नेताओं ने विद्रोह में भाग लिया था बढ़ चढ़ के, वो कौन कौन थे, हमें नाम बताने। तो विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। तो ये बच्चों आपको ये सारे नाम आपके चैप्टर से ही मिल जाएंगे, मैंने वही लाइन को यहाँ पे लिख दिया है, तो इस तरीके से आप भी लिख लेना। अगला प्रश्न है, आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। तो कविता में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय की बात है। उस समय अंग्रेजों ने देशों के विभिन्न रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। आम जनता पर उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। इसी कारण लोगों में क्रांति की लहर उठी। 1857 का आंदोलन स्वतंत्र प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। तो 1857 में ये जो कविता है, उसमें 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय की बात की गई है। तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेजों ने बहुत सारे रियासतों पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया था और जो हमारे देश की जो जनता थी, जो आम जनता थी, उन पर उनका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। तो इसी समय क्या हुआ, लोगों में क्रांति यानी विद्रोह की लहर उठी और इसी लहर के कारण 1857 का आंदोलन जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यानी आजादी के लिए शुरू हुआ। तो बस बच्चों, यही थी हमारी आज की वर्कशीट। तो ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट्स हैं, आपको कुछ भी अगर प्रश्न पूछने हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके भी जरूर पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को भी जरूर दबाना, वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो को भी आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तो टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।